Hello, welcome my dear students in my next video, and here we will learn the 3 questions from class 10th SSC English chapter. Okay? So ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद द चैप्टर. सो लेट्स सी हु वॉज लियो टॉल्स्टॉय. Leo Tolstoy was a Russian writer who is regarded as one of the greatest author of all time. So Leo Tolstoy एक रशियन राइटर थे जिन्हें दुनिया के सबसे ग्रेट ऑथर्स में माना जाता है. He first achieved literary acclaim in his 20s with his autobiographical trilogy चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. अपनी 20s में उन्होंने अपनी पहली फेमस बुक लिखी, एक ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, जिसमें उनकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं. ए पैरेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विथ ए मॉरल लेसन. पैरेबल एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसमें हमेशा एक मॉरल लेसन होता है. ए पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. पैरेबल में ज़्यादातर ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं जो लेसन समझाते हैं. दिस पैरेबल कंसर्न्स अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर्स टू व्हाट ही कंसिडर्स टू बी द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ. ये वाली पैरेबल एक किंग के बारे में है जो लाइफ के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं. सो आइए इस चैप्टर में देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चंस क्या थे एंड हाउ किंग फाइंड्स द आंसर ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस. वंस ए सर्टेन किंग हैड एन आइडिया. एक दिन राजा के दिमाग में आइडिया आता है, किंग के दिमाग में. इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन and who to avoid, the most important things to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake. सो यहाँ पे राजा को क्या दिमाग में आइडिया आता है कि अगर उनको 3 बातें पता हों. सो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. तो यहाँ पे राजा सोचते हैं अगर उनको पता होगा कि हर टाइम को शुरू करने का सही समय क्या होगा. इफ़ ही नोज हु वर द राइट पीपल टू लिसन एंड हु टू अवॉइड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अगर उन्हें पता होगा कि कौन राइट पीपल है, कौन सही लोग हैं जिनकी सलाह माननी चाहिए और किनकी बात नहीं माननी चाहिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, और कौन सा वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस पूछते हैं. द फर्स्ट इज ही ऑलवेज न्यू दैट, he always wanted to know that what's the right time to begin everything. The second is who were the right people to listen to and who to avoid, and the third is most important things to do. So according to him is अगर ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इनको पता है तो ये कभी भी अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा एक सक्सेसफुल किंग कहलाएंगे. ठीक है. सिंस he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. क्योंकि राजा को पक्का विश्वास है, he was sure कि उनका जो सोचना है वो सही है. सो इसीलिए उन्होंने अपने किंगडम में एक अनाउंसमेंट करवा दिया. he would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important things to do. सो राजा ने कहा जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी लोग उसे सही जवाब देंगे इन तीनों क्वेश्चंस का, जैसे कि हर काम का राइट टाइम क्या है, सबसे ज़रूरी लोग कौन है और लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम
क्या है। सो राजा उन्हें रिवॉर्ड देंगे, मतलब उस चीज़ का राजा उन्हें मूल्य देंगे, है ना। तो उस चीज़ का बेसिकली राजा उन्हें, चाहे वो पैसे से हो गए या कुछ चीज़ों से हो गए, ज्वेलरी से हो गए, तो वो उन्हें वो रिवॉर्ड करेंगे अगर राजा को ऐसे व्यक्ति मिल गए, ऐसे इंसान मिल गए जो इन तीनों आंसर के राइट आंसर राजा को दे सके। सो आई होप दिस पैराग्राफ इज़ वेल अंडरस्टूड. So let's begin with new paragraph. Many learned people came to the court, but they all gave different answers. Learn यहाँ पे means knowledgeable, educated, पढ़े लिखे विद्वान लोग, बहुत सारे विद्वान लोग कोर्ट में आए, लेकिन सबके आंसर्स अलग अलग थे. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. So यहाँ पे drop मतलब क्या है? To prepare और make मतलब तैयार करना, लिखना. In advance means पहले से ही बिफोर हैंड चीज़ें रेडी करना. ओके, एंड स्ट्रिक्टली ही नीड्स टू फॉलो इट. सो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए कुछ लोग बोले कि अगर हमेशा सही टाइम चाहिए हर काम का, तो एक टेबल बनाना चाहिए, हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए दिन, महीने और साल की, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली हमें जीना चाहिए, हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए वो चीज़ों को. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes. Idle pastimes means is useless activities, waste of time. One should always attend to all that was going on, and then to do which was most essential. सो दूसरे लोगों ने कहा कि पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक इंसान को आइडल पास्टम्स मीन्स फालतू काम में डूबना नहीं चाहिए, है ना. ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए जिनका कोई यूज़ ना हो, द लाइक यूजलेस एक्टिविटी दे शुड नॉट डू. उसे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और फिर वही काम करना चाहिए जो सबसे इसेंशियल है. तो ऐसा कुछ लोगों ने आंसर दिया. 8 others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. तो यहाँ पे काउंसिल मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स जो सलाहकार होते हैं, है ना, जो सलाह देते हैं. वाइज पीपल मीन्स इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, समझदार और अनुभव लोग. ओके, सो यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि एक इंसान अकेला कभी हर एक्शन का सही डिसाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए राजा के पास एक काउंसिल ऑफ वॉइस पीपल, ऐसे समझदार लोग होने चाहिए जो उसे हर काम का प्रॉपर टाइम फिक्स करने में हेल्प करें. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे लोगों ने आंसर्स दिए. ओके, तो अभी हमें एक और क्वेश्चन का आंसर जानना है जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट पैराग्राफ. इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स, अदर द प्रीस्ट, others the doctor, while some said the warriors were the most necessary. सो इक्वली वेरिड का यहाँ पे मतलब होता है कि वेरी डिफरेंट, अलग अलग तरह के. सो दूसरे क्वेश्चंस के आंसर भी अलग अलग तरीके के थे. सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स मतलब एडवाइजर्स, पीपल्स हु गाइड द किंग. सो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने काउंसलर्स की है जो उसे एडवाइस देते हैं. अदर्स द प्रीस्ट मीन्स रिलीजियस लीडर्स, पुरोहित, धर्म गुरु जिन्हें हम बोलते हैं. सो कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रीस्ट की है जो धर्म और मॉरल गाइडेंस देते हैं. एंड अदर्स द डॉक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे दूसरों ने कहा कि सबसे ज़रूरी डॉक्टर हैं क्योंकि वो हेल्थ और लाइफ बचाते हैं. While some said
The warriors were the most necessary. Warriors means soldiers, fighters who protect the kingdom, जो योद्धा होते हैं. और कुछ योद्धा जैसे सैनिक और योद्धा हो गए, सैनिक हो गए. और कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़रूरी वॉरियर्स हैं क्योंकि वो राजा और उसके किंगडम की रक्षा करते हैं. सो बेसिकली कुछ लोग ने बोला कि काउंसलर्स, कुछ ने प्रीस्ट, कुछ ने डॉक्टर्स और कुछ ने वॉरियर सबसे इम्पॉर्टेंट बताए यहाँ पे कि ये लोग हैं जो आपको हेल्प, मतलब ये आपके लिए लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस पर्सन के अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. To the third question about was the most important occupation. Some replied that the most important thing in the world was science. Occupation means work, job, activity. तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम साइंस है क्योंकि वो डेवलपमेंट और नॉलेज देता है. Others said it was skill in warfare. स्किल, एबिलिटी, टैलेंट. वॉरफेयर, वॉरफेयर का मीन्स मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ फाइटिंग, वॉर्स, युद्ध, लड़ाई. कुछ ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल इन वॉरफेयर है, मतलब युद्ध लड़ने की कला, क्योंकि उससे राजा अपने किंगडम को बचा सकते हैं. एंड अदर्स अगेन that it was religious worship. Religious worship का मतलब होता है praying, following religion, मतलब धार्मिक पूजा, आराधना. और कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलीजियस वर्शिप क्योंकि वो इंसान को भक्ति और मॉरल वैल्यूज देता है. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन. कन्विंस्ड मीन्स सेटिस्फाइड, बिलीव्ड, विश्वास होना. लेकिन राजा इनमें से किसी भी जवाब से कन्विंस्ड नहीं हुआ था और इसीलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. सो तीसरे क्वेश्चन के आंसर भी मिक्स थे. कुछ ने साइंस, कुछ ने वॉरफेयर और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप के को सबसे इम्पोर्टेंट कहा. लेकिन किंग को कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं कर सका. तो अब आगे देखते हैं किंग ने फिर क्या किया. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. यहाँ पे hermit का मतलब है a holy man who lives alone away from society, जिनको हम तपस्वी बोलते हैं, सन्यासी. Widely renowned का मतलब यहाँ पे है very famous, well known, everyone, जो बहुत मशहूर होते हैं. विजडम का मतलब होता है नॉलेज प्लस गुड जजमेंट, जिनके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो. सो किंग ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे जो अपनी विजडम के लिए बहुत मशहूर है ना, जो अपनी विजडम के लिए बहुत मशहूर थे. तो उनके पास जाके मिलेंगे एंड अपने क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे. सो यहाँ पे फिर क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. Hut मतलब small simple house, जिसको हम जैसे बोलते हैं ना झोपड़ी में सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं वहाँ पे. हर्मिट एक छोटी सी हट में जंगल के अंदर रहता था और कभी उस जगह को छोड़ता नहीं था. He spoke only to common folk. Common folk means ordinary people. आम लोगों से बात करते थे. वो हर्मिट सिर्फ कॉमन पीपल से ही बात करते थे, राजा महाराजा से नहीं. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट्स सेल, डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड. यहाँ पे सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, हट, छोटी झोपड़ी, और जैसे हम घर जिनको बोलते हैं. डिसमाउंटेड, गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, मतलब डिसमाउंटेड मतलब गॉट डाउन मतलब घोड़े से उतरना. सो इसलिए राजा ने अपने रॉयल कपड़े उतार कर सिंपल क्लॉथ्स पहने, हर्मिट की झोपड़ी के पास गए, मतलब बहुत ऑर्डिनरी पीपल की तरह वो वहाँ पे गए, घोड़े से
भी उतर गए, सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अपने बॉडी गार्ड को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब जितने भी उनके लग्जरियस चीज़ें थी सब कुछ उन्होंने, जो भी सेफ्टी के लिए लोग थे सबको पीछे छोड़ दिया ताकि हर्मिट उनसे बात करे और उन्हें सलाह दे। सो किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएंगे जो अपनी विजडम के लिए फेमस था। सो हर्मिट कहाँ रहता था? हर्मिट जंगल की हट में रहता था और वो सिर्फ आम लोगों से बात करता था। तो राजा ने इसलिए क्या किए, सिंपल कपड़ों में गए बिना बॉडीगार्ड्स के वहाँ पे, ताकि हर्मिट उनसे बात कर सके। सो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सो when the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. Digging का मतलब होता है खोदना, making a hole in the ground. सो जब किंग वहाँ पहुँचते हैं सो हर्मिट अपनी हट के सामने जमीन डिग कर रहे होते हैं, मतलब डिगिंग, खोद रहे होते हैं। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग। ग्रीटेड मतलब टू से हेलो, वेलकम। जब हम कोई आता है तो हम ग्रीट करते हैं ना, वैसा। सो हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया लेकिन वो अपना काम वापस स्टार्ट करने लगे, तो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. यहाँ पे फ्रेल का मतलब होता है वेरी वीक, डेलिकेट, कमज़ोर। स्पेड जो टूल से डिग करते ना, वो अ टूल फॉर डिगिंग। ब्रेथ हैवली, सांस फूलना। हर्मिट बहुत फ्रेल और वीक थे, वो बहुत ही वीक थे, कमज़ोर थे। जब भी वो अपनी स्पेड से ज़मीन पर मार कर थोड़ा मिट्टी घुमाता, मतलब जैसे वो डिगिंग करते तो उनकी सांसें फूलने लगती। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे किंग हर्मिट के पास जाकर बोलते हैं कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वॉइस हर्मिट, ताकि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सके। सो यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं हर्मिट। हाउ कैन आई, सो यहाँ पे पहले तो किंग अपने क्वेश्चंस बोलते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू whom शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन? तो यहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि हमेशा सही वक्त पर सही काम कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन लोगों की है और मुझे उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। And what affairs are the most important and need my first attention? Affairs मतलब matters, काम काज, issues. So तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से काम, अफेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है जिन्हें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ पे किंग हर्मिट के पास पहुँच के अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या हर्मिट आंसर्स देते हैं उनके, या आगे क्या होता है। तो लेट्स सी। The hermit listened to the king but said nothing. हर्मिट ने किंग की बात तो सुन ली लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। He just spat on his hand and resumed digging. Spat on his hand मतलब थोड़ा वो करते करते वो थक भी रहे थे ना, तो थोड़ा थोक हाथ पर लगाया। ग्रिप मजबूत करने के लिए वो लगाना पड़ता है हाथ पर थूक। रिज्यूम मीन्स स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू किया। सो उसने बस अपने हाथ पर थोड़ा थूक लगाया और डिगिंग फिर से शुरू कर दिया, मतलब ज़मीन खोदना वापस से शुरू कर दिया। सो द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर ए व्हाइल। सो किंग कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। देन feeling sorry for the hermit, he said, you are tired. Let me take the spade and work a while for you.
फीलिंग सॉरी का मतलब है यहाँ पे कि किंग को उन पे दया आने लगी थी। दया आना, स्पेड का मतलब खुरपी, डिगिंग टूल। सो किंग को हर्मिट पे दया आई और किंग ने कहा कि आप थक गए होंगे, मुझे स्पेड दीजिए, मैं थोड़ी देर आपके लिए काम करता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हैंडेड ओवर मतलब दे दिया। सो हर्मिट ने बिना कुछ कहे स्पेड किंग को दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। सो when he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. So beds मतलब यहाँ इसका अर्थ है कि खेती के लिए खोदकर बनाई गई जगह, प्लॉट्स फॉर सॉइल, मीन्स प्लॉट्स ऑफ सॉइल जो हम बनाते हैं ना खोदने के बाद वो। सो किंग ने 2 बेड्स छोटी खेत की जगह खोद ली, मतलब डिग कर दिया, फिर रुक गए, अपने 3 क्वेश्चंस दोबारा पूछे। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर्स बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वॉक ए बीट। रोज का मतलब होता है यहाँ पे कि गॉट अप, खड़ा हो गया, स्ट्रेच्ड आउट अपने हाथ आगे बढ़ाया। तो स्ट्रेच आउट का मतलब है अपने हाथ आगे बढ़ाया। हर्मिट ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खड़ा होकर अपना हाथ स्पेड के लिए आगे बढ़ाया और बोला, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं काम कर लेता। तो यहाँ आंसर नहीं दिया, बल्कि वो अपना काम वापस खुद ही करने लगे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन किंग ने स्पेड वापस नहीं दी और खुद ही डिगिंग करने लगे। सो हर्मिट ने यहाँ पे किंग के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, जबकि किंग ने उनकी हेल्प भी की। यहाँ पे वो डिगिंग का काम भी करने लगे। एंड जब उन्होंने वापस से पूछा तो हर्मिट ने क्या किया कि आप बैठ जाइए, अभी रेस्ट कर लीजिए, मैं वापस से अपना काम खुद करता हूँ करके। तो ऐसे ही 1 hour passed and another, 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा निकल गया। The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you boys, one for an answer to my questions. तो यहाँ पे sink का मतलब होता है go down, disappear, है ना। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे ढलने लगा, सिंक होने लगा। बट एट लास्ट, फाइनली, आखिरकार, स्ट्रक द स्पेड मतलब स्पेड को जमीन में घुसा दिया, है ना। वापस वहाँ पे मतलब डाल के रख गए, जमीन पे डाल के रुक गए राजा। आखिरकार किंग ने स्पेड को जमीन में घुसा दिया। मैं आपके पास यहाँ आया था वाइज हर्मिट अपने क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए। तो बेसिकली थक हार के अब वो परेशान हो गए कि मैं तो इनकी हेल्प कर रहा हूँ, बट ये मुझे अभी तक मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे। तो अब वो फिर से पूछते, इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज से सो एंड आई विल गो होम। सो अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो बस मुझे कह दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट्स सी हु इट इज़। सो हर्मिट ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं ये कौन है। सो हियर वी आर एंड विथ आर फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे राजा अपने 3 क्वेश्चंस की खोज में निकल गए हैं और वो एक हर्मिट के पास जा पहुँचे हैं, जहाँ पे हर्मिट राजा के अकॉर्डिंग कि ऐसा है कि वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, बट वो उन्हें फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब स्टोरी एक टर्न पे आ गई है कि वहाँ पे कोई एक दौड़ता हुआ आदमी आ रहा है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो कौन है एंड स्टोरी में राजा को कैसे अपने आंसर्स मिलते हैं। So let's meet in next class. Thank you.